12 तारीख से मेंस शुरू है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे एक्सटेंसिवली विद्यार्थियों को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स चलाया, जिसमें जो संभावित टॉपिक हम लोगों के हिसाब से हो सकते थे उन सबों को हम लोगों ने कवर किया है। टेस्ट तो होगा, सभी जगहों पर होगा। पटना में तो हमारे सेंटर्स पे हो ही रहा है, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर जैसे शहरों में भी आयोजित होने जा रही है, जहां पर 3 टेस्ट शुरुआत में हम लोग फ्री दे रहे हैं विद्यार्थियों को, पटना के अलावा दूसरे रीजनल सेंटर्स पर, ताकि विद्यार्थी समझें कि किस तरीके से टेस्ट आयोजित होती है। टेस्ट आयोजित करने में चाणक्य IAS एकेडमी का शुरू से ये मान्यता रही है कि भाई हम ऐसे माहौल में टेस्ट आयोजित करें जो बिल्कुल एग्जामिनेशन लाइक माहौल हो। उसको एनालाइज करके हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ऐसे की क्लास शुरू कराई है, वो अभी प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है, और लगातार ये चलती रहेगी ऐसे की क्लासेस, ताकि विद्यार्थियों को व्यापक पैमाने पर गाइड। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर बच्चे मेहनत तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों का भी योगदान भरपूर मिल रहा है। ऐसे में चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा एक बार फिर से पहल किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से आगे आने वाले 1-2 दिन में मेंस और 59वीं पीटी का मेंस और मेंस दोनों का एग्जाम होने वाला है, तो क्या कुछ उन बच्चों के लिए चाणक्य IAS एकेडमी कर रहा है, तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर कृष्णा जी, रीजनल हेड चाणक्य IAS एकेडमी के। नए टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ आप लोगों का है? देखिए क्या है, अब मेंस तो 2 दिन बाद ही है, 12 तारीख से मेंस शुरू है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने YouTube चैनल पे एक्सटेंसिवली विद्यार्थियों को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स चलाया, जिसमें जो संभावित टॉपिक हम लोगों के हिसाब से हो सकते थे उन सबों को हम लोगों ने कवर किया है, ताकि विद्यार्थियों को बड़े पैमाने पर अपने मेंस एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। साथ ही साथ इस पूरे क्रैश कोर्स में जो मेंस के लिए अभी हम लोगों की आयोजित हुई, जो ख़त्म हो गई है, इस पूरे क्रैश कोर्स में हम लोगों ने प्रत्येक टॉपिक को उठाकर उसको बहुत ही अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया, फिर उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उस टॉपिक से संबंधित उन प्रश्नों को लिया, और उन प्रश्नों में किस तरीके से हम आंसर लिख पाएंगे, कैसे अपने आंसर की फॉर्मेटिंग करेंगे, इन तमाम चीज़ों को बताया गया। तो कुल मिला जुला कर जो हम लोगों ने अभी क्रैश कोर्स कराया, वो एक इस तरीके का क्रैश कोर्स है, इस तरीके की कंप्लीट पैकेजिंग है, जिससे कि विद्यार्थियों को उससे संबंधित टॉपिक पर यदि प्रश्न बनते हैं तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। साथ ही आंसर लिखने का जो हम लोगों ने तरीका टॉपिक रिलेटेड बताया, वो तरीका उनको दूसरे टॉपिक में भी मददगार होगा, अर्थात आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने में भी उनको बड़ी मदद मिली होगी। कोशिश हमारी यही थी कि जो विद्यार्थी हमारे तक सीधे तौर पर हैं, हमारे यहाँ एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, उनको तो हम पढ़ा ही रहे, वैसे विद्यार्थी भी जो हमारे पास सीधे तौर पर नहीं है और बिहार और देश के कोने कोने में बैठे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, उन तक मदद पहुँचाई जा सके, उन तक ये क्रैश कोर्स पहुँचाया जा सके, ताकि वो अपनी तैयारी को नई धार दे सके, नई दिशा दे सके। इसी क्रम में BPSC के 69वीं PT को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज शुरू किया है, जो 14 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। 24 टेस्ट की ये श्रृंखला है, जिसमें पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, फिर कंप्लीट पेपर का टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट के साथ साथ एक्सटेंसिव डिस्कशन है। टेस्ट तो होगा, सभी जगहों पर होगा। पटना में तो हमारे सेंटर्स पे हो ही रहा है, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर जैसे शहरों में भी आयोजित होने जा रही है, जहां पर 3 टेस्ट शुरुआत में हम लोग फ्री दे रहे हैं विद्यार्थियों को, पटना के अलावा दूसरे रीजनल सेंटर्स पर, ताकि विद्यार्थी समझें कि किस तरीके से टेस्ट आयोजित होती है। टेस्ट आयोजित करने में चाणक्य IAS एकेडमी का शुरू से ये मान्यता रही है कि भाई हम ऐसे माहौल में टेस्ट आयोजित करें जो बिल्कुल एग्जामिनेशन लाइक माहौल हो। तो उसी तरीके से क्लासरूम होगा, उसी तरीके से गार्डिंग हो रही होगी, वैसा ही आपके पास टाइम फ्रेम होगा। आप अपने टेस्ट को देंगे और आपके टेस्ट का रिज़ल्ट पूरे जितने भी हमारे पास टेस्ट देने वाले स्टूडेंट होंगे उनके हिसाब से निकाला जाएगा, आपकी रैंकिंग निकाली जाएगी, विद्यार्थियों की रैंकिंग निकाली जाएगी। तो कुल मिला जुला कर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। साथ साथ जब टेस्ट हो जाएगा
तो उसके बाद हमारे YouTube चैनल पे उस टेस्ट से रिलेटेड उसके प्रश्न पत्र के एक एक प्रश्न को एक्सटेंसिवली एलैबोरेट किया जाएगा, समझाया जाएगा कि इसका उत्तर ये है तो क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर हमारी ये कोशिश है कि हम विद्यार्थियों को उनके परीक्षा में आने वाले एग्ज़ामिनेशन, पीटी एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ये टेस्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल में है, तो विद्यार्थी हमारे नंबरों पर संपर्क करके इसके विषय में व्यापक पैमाने पर जानकारी भी ले सकते हैं। जो लोग सीधे तौर पर जुड़ना चाहते हैं वो एडमिशन भी ले सकते हैं, तो इससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। एक नेगेटिव मार्किंग का जो नया दौर शुरू हुआ है उसमें खासकर इस तरीके के टेस्ट सीरीज का बहुत ही बड़ा महत्व हो गया है। जब विद्यार्थी समझ लें एग्ज़ामिनेशन के माहौल में कि वो किस तरीके से अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम नंबर पाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया वंदना जी कि पीटी में खास करके 3 पेन थियरी मैंने दी है, और ये थियरी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है यदि अभी से टेस्ट पेपर में उसको आजमाया जाए तो। ये 3 पेन थियरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ब्लू, ब्लैक एंड रेड पेन की थियरी है, जिसमें कि पहले वैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो चुका है, तो अब हमें प्रश्नों को बड़ा ही संभल कर सॉल्व करना होगा। सभी में तुक्का मारने से हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन हम किस पोजीशन में सबसे कंफर्टेबल होते हैं ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये तभी आप समझ सकते हैं जब 10-20 टेस्ट पेपर को आप एग्ज़ामिनेशन के माहौल में सॉल्व करके आप उस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि आप कौन से कंडीशन में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। और वो कंडीशन है जो मैंने 3 पेन थियरी दिया उसके तहत कि भाई पहले ब्लू पेन से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें जो आपको पता हो कि भाई इसका आंसर यही है और जिसमें आप 100% कन्फर्म हो। फिर उसके नंबर को अलग से निकाल लें कि टोटल नंबर आपका उसमें कितना आ रहा है। फिर वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें ब्लैक पेन से जिसमें कि 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन है। फिर उसके नंबर को निकाल लें कि उसमें आपको कितना नंबर आ रहा है, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव में चले गए। फिर तीसरे कैटेगरी में रेड पेन से प्रश्नों को सॉल्व करें और वैसे प्रश्नों को सॉल्व करें जिनको कि आप जानते ही नहीं हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, और फिर वहाँ देखें कि आप नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव है। और ओवरऑल उसके बाद आप समझें कि कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके आप सबसे अच्छे कंडीशन में होंगे, सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर रहे होंगे, जो टेस्ट में ही पता चल सकता है, टेस्ट सीरीज़ से ही पता चल सकता है। साथ ही ये बिल्कुल परीक्षा के माहौल में बनाया, ऐसा नहीं कि लेट के बना रहे हैं, सो के बना रहे हैं टाइप्स। परीक्षा के माहौल में इसको बनाने की ज़रूरत है, परीक्षा के तरह के कंडीशन में बनाने की इसको ज़रूरत है, ताकि आप वहाँ पर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकें जहाँ जो आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में चीज़ों को दिया। तो हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं विद्यार्थियों के हित में। एक सवाल ये भी है कि पैटर्न में जो चेंज किया गया है, आगे आने वाले समय में कोचिंग संस्थानों की भी चुनौतियां बढ़ गई है, तो कैसे आप लोग उसका पार्ट वाइज उसको कैसे आप लोग तैयार? देखिए क्या है, पैटर्न चेंज आपने कई बार मेरे से ये प्रश्न पूछा है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, न विद्यार्थियों के लिए कोई चैलेंज। पैटर्न किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो चेंज हुआ नहीं, ये तो सभी विद्यार्थियों के लिए चेंज हुआ है। सभी विद्यार्थी उसी निर्धारित पैटर्न पे देंगे। हाँ, हम लोगों को उस पैटर्न को समझकर विद्यार्थियों को नए सिरे से पुनः गाइड करना है, और हम उसमें गाइड कर रहे हैं और हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है सारा चीज़। जैसा कि अभी आपने देखा कि भाई मेंस में जो बदलाव हुए उसके हिसाब से हमने अभी तुरंत एसे की क्लास दे दी है। ऐसे हम बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एसए के पेपर हैं, यूपीपीसीएस में एसए के पेपर, उनको एनालाइज किया जा सकता है, समझा जा सकता है। प्लस आयोग ने जो इंटरव्यू में कहा है कि किस किस तरीके के हो सकते हैं, तो उसको एनालाइज करके हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एसए की क्लास शुरू कराई है। वो अभी प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है, और लगातार ये चलती रहेगी एसए की क्लासेस, ताकि विद्यार्थियों को व्यापक पैमाने पर गाइड किया जाए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, एसए को बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसने यूपी ऑप्शनल को रिप्लेस किया है। तो ये ऐसे बहुत ही डायनेमिक होगा और इसकी निर्धारित तैयारी करनी बहुत ही आवश्यक है। आपने कहा था कि इसको फ्री में टेस्ट सीरीज को शुरू किया जा रहा है, फिर आगे चल करके कुछ उसमें चार्जेस भी हाँ, तो वो समय समय पर हम लोग विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में, देखिए हर चीज़ जो हम यहाँ ला रहे हैं कमोबेश उसका शॉर्टर वर्जन थोड़ा सा कम करके हम लोग YouTube पर भी दे रहे हैं विद्यार्थियों को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। लेकिन क्लासरूम की तो अपनी स्थिति अलग होती ही है, इसमें तो कोई बात संदेह की है नहीं। बच्चों को फोकस
फोकस कराना है कि कैसे हाँ, क्लासरूम का माहौल तो अलग होता है। यहाँ पर लगातार लोगों को गाइडेंस मिलती है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, हम लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं। हाँ, यूट्यूब पर हम इन चीज़ों को कमोबेश देने की कोशिश कर रहे हैं यथासंभव जितना हो पाता है कि भाई विद्यार्थियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन यूट्यूब और तमाम चीज़ों में विद्यार्थियों की अपनी मर्जी है। यहाँ पर क्लासरूम में क्या है कि विद्यार्थी अगर जो क्लासरूम में पहुंच रहे हैं, जिसकी ट्रैकिंग बहुत टफ होती है हमारे यहाँ, कोई विद्यार्थी ऐसे बिना कारण एब्सेंट नहीं हो सकता जो हमारे पास पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो अगर जो वो क्लास में आ रहा है तो फिर वो लगातार एक निर्दिष्ट पथ पर बढ़ रहा है आगे, और सिर्फ क्लास में आकर क्लास में बताई गई चीज़ों को भी वो करता जा रहा है। तो एक निश्चित तिथि को उसका सिलेबस शुरू हो रहा है और एक निश्चित तिथि के आसपास कमोबेश सिलेबस खत्म हो जा रहा है, अर्थात उसकी तैयारी पूर्ण हो जा रही है। आपको पूरा भरोसा है कि ये टेस्ट सीरीज से जो चाणक्य एकेडमी के बच्चे हैं वो और ज़्यादा से ज़्यादा, ऑब्वियसली हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं ये प्राउडली कहता हूँ कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इतनी इफ़िशियंट है कि चेंजेस को जितनी जल्दी वो समझती है और उसके हिसाब से आउटपुट देती है, शायद कहीं नहीं है, जैसा मुझे लगता है। तो हम लोगों ने उसको समझा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने आप को चेंज किया है। टीचरों को मार्गदर्शन दिया गया है कि भाई आप इस तरीके से पढ़ाएं विद्यार्थियों को। कोर्स करिकुलम डिज़ाइन करके उनको दिया गया है कि इसी तरीके से ये टॉपिक ही आपको बताना है, इन टॉपिकों पर फोकस करना है। तो कमोबेश इन सारी चीज़ों का परिणाम अच्छा आएगा और पहले से ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा। हमारी तो कोशिश यही होती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था चाणक्य एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सरकार, जिन्होंने बहुत कुछ बताया है। और बता दें कि चाणक्य एकेडमी में टेस्ट ही शुरू होने जा रहा है। अब तक आपने इस मौका का लाभ अगर नहीं उठाया है तो आप चाणक्य एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी आप जो है ऑफिस में आकर ले सकते हैं। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।